Very good afternoon, dear students. Once again, welcome you in online classes. And today I am Nitesh Pandey, and I will continue the other topic of grammar section, and it is parts of speech. In previous video, I have already described about the sentence and its parts, but today I want to describe about the parts of speech, and it is the basic concept for the grammar. आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंस और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था, और आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी अंडरस्टैंड द गिवन टॉपिक। जो भी आप लोगों को मैं टॉपिक बताया था उसको आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और सेंटेंस कौन सा सेंटेंस जो है कैसे पहचानेंगे, असर्टिव कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो ये सारे हमारे जो सेंटेंस के पार्ट्स है। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ग्रामर जो हमारा ग्रामर सेक्शन है इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा बेसिक टॉपिक है। ठीक है, और ये भी शायद ये बहुत इजी टॉपिक है। तो सम ऑफ स्टूडेंट्स विल हैव ऑलरेडी स्टडी दिस टॉपिक। इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे, उनको इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट को पता है और जिसको नहीं पता है वो भी इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, और वीडियो जाएगा उसको आप लोग एक बार जो है सुनेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो वी यूज़ वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड्स होते हैं अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एंड दिस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और काइंड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। हम अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग जो है हम वर्ड को यूज़ करते हैं, और अलग अलग जो वर्ड को यूज़ करते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में, अलग जो है पार्टीशन उसका हम कर देते हैं, अलग अलग भागों में उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही हमारे जो अलग अलग टाइप्स के जो हमारे वर्ड होते हैं, अपने जो मतलब अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग वर्ड को जो यूज़ हम प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी 8 पार्ट्स हैं, इस ये सब के बारे में पूरे स्टूडेंट जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, परहैप्स दे आर ऑलरेडी फेमिलियर ऑफ अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स 8 पार्ट। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो जैसे हमारा इसमें पहला पार्ट है नाउन। तो नाउन क्या आता है, एनी नेमिंग वर्ड, ए वर्ड यूज फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड। मतलब किसी भी नाम के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी नाउन। तो हमारे यूनिवर्स में हम जो भी चीज़ हैं सब के सब, ऑल ऑफ देम आर नाउन। हमारे आसपास जो भी चीज़ें देख रही हैं, एवरीथिंग, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सब के सब हम बोल सकते हैं नाउन है, क्योंकि किस सबका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक, तो एनी नेमिंग वर्ड कॉल्ड एज नाउन, हम सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होगा दूसरा हमारा पार्ट जो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये जो है नाउन की जगह पे प्रयोग, मतलब नाउन की जगह पे प्रयोग होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये हमारा सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं एक बार सोचा कि स्टूडेंट अगर बेसिकली स्टार्टिंग से एक बार उनका जो है अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, और पहले से वो पढ़े होंगे, एक बार अगर कुछ डाउट होगा उसको क्लियर भी कर लेंगे बच्चे। तो
तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो इसका डेफिनेशन सबको याद होगा। अगर जिन स्टूडेंट को याद नहीं होगा, एक बार जो इसके 8 पार्ट्स दिए हुए हैं सबका जो डेफिनेशन को एक बार रीड करेंगे, उसको लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नाउन नेमिंग वर्ड हो गया, प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे यूज़ होने वाला वर्ड हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक तरह से वर्ड विच क्वालिफाइज और नाउन जो है नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन के बारे में कुछ ऐड करता है। हम सिंपल बोल सकते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक तरह से जो क्वालिटी शो करता है उसको हम भी एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। या नाउन के बारे में कुछ जो कहा जाए वही हमारा एडजेक्टिव होगा। वैसे ही वर्ब, कोई भी एक्शन को, कोई भी कार्य जो हम करते हैं, ठीक है, वो हमारा वर्ब होता है। तो अ वर्ड विच यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। वैसे एडवर्ब जो है ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए वर्ब और एडवर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो वह वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब के बारे में क्या करे? क्वालिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, उसके बारे में कुछ जोड़े, उसी को हम एडवर्ब बोलेंगे। वैसे प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड एक्सप्रेसिंग द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन सम अदर। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ कर करके और सेंटेंस में किसी अदर जो है नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ड के साथ जो है रिलेशनशिप क्रिएट करे, रिलेशन, संबंध बताए, उसी को हम प्रीपोजिशन बताते हैं, ठीक है। उसी को प्रीपोजिशन। और कंजंक्शन जो एक तरह से वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन जो हमारे जो एक तरह से फीलिंग को शो करे, सडन फीलिंग को शो करे, अचानक खुश होना, दुखी होना या अचानक सरप्राइज होना, तो वो हमारा इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग के जो 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसका भी आप लोग नोट्स पे इसको लिख लेना, फेयर कॉपी में लिख लेना। ये मत सोचना कि ये छोटी चीज़ हमको ऑलरेडी पहले से पता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मैसेज के थ्रू या कॉल करके भी आप जो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों का कुछ एक्सरसाइज मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को इसको करके और भेजना है। इसमें ये है कि पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू विच ईच ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो। यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं, सेंटेंस दिया हुआ है, और हर एक सेंटेंस में एक वर्ड इटैलिक है, बोल्ड, ठीक है ना, इटैलिक वर्ड है, ठीक है। तो उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है, कौन सा जो है, कौन सा नाउन है। वहाँ पे जो है उसके उस वर्ड को, जैसे वाटर द रोजेज है, तो इसमें रोजेज नाउन है, तो कौन सा नाउन है? तो रोजेज को सेपरेट करोगे और उसको ब्रैकेट में लिखोगे नाउन के नाम, कौन सा नाउन है। जैसे टेक सम वाटर, ठीक है, वी से अ वाटर वर्ड। तो हर एक में, जैसे इसमें थर्ड में वाटर है, सेकंड में टेक है, फोर्थ में लॉटरी है, फिफ्थ में अल्लाश है, ये वेरी है। तो ये सब जो हमारे वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, समझिए। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो अपना डाउट जो है क्लियर करिए। थैंक यू। बाकी जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा।